यूट्यूब के इतिहास में पहली बार हिंदी तथा अंग्रेज़ी भाषा दोनों को एक साथ प्रस्तुत कर सिखाने का प्रयास कर रही हूँ। गत 30-35 वर्षों का कॉलेज में अध्ययन अध्यापन का अनुभव कहता है कि यह प्रयास सफल और कामयाब सिद्ध होगा। हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। प्रथम प्रयास से मैं स्नेहशीन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने सीखा होमोफोन्स, होमोग्राफ्स, होमोनिम्स क्या होते हैं। होमोफोन्स में वर्तनी, स्पेलिंग और मीनिंग, अर्थ, जो होमोफोन शब्द होते हैं उसमें उसकी शब्द का उच्चारण एक जैसा होता है। इसकी परिभाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि देयर आर वर्ड्स in English that have same sound pronunciation but have completely different spellings and meanings. These words are called homophones. दूसरा शब्द था होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स में साउंड या प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण और अर्थ दोनों भिन्न होता है, लेकिन वर्तनी, स्पेलिंग एक जैसा होता है। तो हम कह सकते हैं देयर आर वर्ड्स इन इंग्लिश दैट हैव सेम स्पेलिंग बट हैव कंप्लीटली डिफरेंट साउंड एंड मीनिंग। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड होमोग्राफ्स। तीसरा शब्द था होमोनिम्स। होमोनिम्स में केवल अंतर अर्थ का होता है, मीनिंग फर्क होता है, मीनिंग अलग होता है, लेकिन इसकी वर्तनी यानी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण एक जैसा होता है। कह सकते हैं देयर आर वर्ड्स इन इंग्लिश दैट हैव सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट हैव कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड होमोनिम्स। इसे अंग्रेजी में कंफ्यूजिंग सिमिलर वर्ड्स भी कहते हैं। आइए तीनों के उदाहरण, एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसा हमने पहले देखा कि होमोफोन्स में स्पेलिंग और मीनिंग अलग होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण कम ही दे रही हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन है नाइट, पर इसकी स्पेलिंग और मीनिंग दोनों फर्क हैं। देखिए कैसे, KNIGHT नाइट, सोल्जर, योद्धा। NIGHT नाइट, डार्कनेस, रात। दूसरा शब्द है, उच्चारण एक जैसा है, प्रे, PRAY, स्पेलिंग फर्क है, अर्थ भी फर्क है। PRAY, प्रे का मतलब है प्रेज गॉड, प्रार्थना करना। PREY, प्रे का मतलब है एन एनिमल हंटेड, शिकार। तीसरा शब्द देखिए, नॉट, NOT, नॉट, नॉट का मतलब नहीं। KNOT, नॉट, टाइड टुगेदर, गांठ। चेक, CHECK, चेक, टू एग्जामिन, जांचना, परखना। CHEQUE, चेक, बैंक चेक। ये थे होमोफोन्स। अब होमोग्राफ्स के उदाहरण देख लेते हैं। होमोग्राफ्स क्या होते हैं? जिसमें उच्चारण फर्क होता है और अर्थ भी फर्क होता है। फिर सेम क्या होता है? वर्तनी, स्पेलिंग, स्पेलिंग सेम है लेकिन उच्चारण फर्क है और अर्थ फर्क है। जैसे ADDRESS, एड्रेस, एड्रेस का मतलब है पता, घर का पता। और एड्रेस एक वर्ब हो गया। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, सभा को संबोधित करना। इसी तरीके से अगला शब्द है LEAD, लीड, और लेड दोनों हो गया। लीड का मतलब नेतृत्व करना, नेतृत्व क्षमता, और लेड का मतलब एक धातु
हैवी मेटल। अगला उदाहरण है LIVE, लिव और लाइव दोनों उच्चारण हुए। लिव का मतलब रहना, घर में रहना, यहाँ रहना, वहाँ रहना। लाइव, लाइव टेलीकास्ट, लाइव मैच, आंखों देखा। चौथा शब्द है क्लोज, CLOSE, इसका उच्चारण देखिएगा। क्लोज, ज के पैर में बिंदु, क्लोज इसका मतलब बंद करना। क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद करना। ही इज क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, स, दंत स, क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, करीबी, खास। तीसरा शब्द था होमोनिम्स। इसमें वर्तनी यानी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, वर्तनी और उच्चारण एक जैसे सेम है। डिफरेंट क्या है? मीनिंग। उदाहरण देखिए, कैन, कैन का मतलब है टू बी एबल टू, सकना, और कैन का मतलब है ए मेटल कंटेनर, टिन का डिब्बा। जैम, JAM, जैम, फ्रूट जैम जिसे हम खाते हैं। और ट्रैफिक जैम, दोनों का स्पेलिंग एक है और प्रोनाउंसिएशन भी एक है, पर मतलब फ़र्क है। ऐसे बुक, अ बुक किताब जो हम पढ़ते हैं। टू रिजर्व, बुक अ सीट, सीट रिजर्व करना, सुरक्षित कर लेना। चौथा उदाहरण है क्रेन, CRANE, क्रेन, क्रेन होता है एक बड़ा सा पक्षी। और लार्ज बर्ड, दूसरा इसका अर्थ होता है अ मैकेनिकल लिफ्टिंग मशीन। अब ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ऐसे शब्द, युग्म, अनेकार्थक इत्यादि शब्दों की लंबी सूची हिंदी भाषा में भी है। इन्हें भी समझना जरूरी है। अंग्रेजी के इन तीनों शब्दों को सही से समझ लेने पर उन्हें समझना, हिंदी के शब्दों को समझना आसान हो जाएगा। हमने देखा होमोफोन्स, होमोग्राफ, होमोनिम्स। फिर हमने देखा होमोनिम्स में होमोग्राफ और होमोफोन दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे उच्चारण और वर्तनी दोनों एक ही है। अंतर कहाँ है? सिर्फ अर्थ का। जैसे सो, SOW, सो का मतलब बीजना, और सो का मतलब जो शी पिग होती है, मादा सुअर होती है, वो भी होता है। हिंदी में इनके जैसे उदाहरण देखते हैं। शब्द युग्म, अनेकार्थक शब्द यहाँ हम समझेंगे। यहाँ हम इन्हीं दो की चर्चा करेंगे। कुछ लोग इन्हें शब्द युग्म को होमोफोन्स भी कहते हैं, इत्यादि कहते हैं, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से यह अलग परिभाषा रखते हैं। लेकिन हिंदी अंग्रेजी सीखने की दृष्टि से इन्हें काफी हद तक मिलता जुलता कह सकते हैं। शब्द युग्म के उदाहरण देखिए, फिर आपको वो तीनों शब्द अंग्रेजी के याद आएंगे। उच्चारण सुनने में एक जैसा लगता है, परंतु होता नहीं है। इन्हें श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द भी कहते हैं। ध्यान से इसे भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन्स वगैरह में आता है। शब्द है पहला अली, अली बड़ी ई, सखी, और अली छोटी ई, भौरा। अणु, अण, अणु, कण, और अनु एक उपसर्ग पीछे। अंश, अंश का मतलब होता है हिस्सा, और अंश का मतलब होता है कंधा। अंश में दंत स है और अंश में तालव्य श है। मुमकिन है कि आपको इतनी बारीकी से ना समझ आता हो, और ख़ास करके यदि मदर्स को नहीं पता चल रहा, तो वो मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जो मैंने अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बनाया था लॉकडाउन में, मजबूरी में। उसकी पहली वीडियो जो है उसमें देवनागरी लिपि पर काफ़ी विस्तार से दिया गया है, उच्चारण समेत। वो आप देख लीजिएगा तो आपको ये अंतर समझ आ जाएंगे। अगला उदाहरण है अन्य और अन्य, अन्न और अन्य। अन्न का मतलब अनाज और अन्य का मतलब दूसरा। अवधि, समय या काल। अवधि, अवधि, अवध की भाषा। आकर, खान, और आकार, रूप या शेप, सूरत। प्रसाद, भगवान को अर्पित भोग। प्रसाद, महल। इत्र, सुगंध। इतर, दूसरा। ऐसी अनेकार्थक या अनेकार्थी
शब्दों को देखते हैं हम। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द होते हैं ये। पहला उदाहरण है कनक। कनक का अर्थ होता है धतूरा, सोना, गेहूं। दूसरा उदाहरण है अहि। अहि का अर्थ होता है पृथ्वी, सांप, दुष्ट, सूर्य और राहु। तीसरा उदाहरण है अनंत। अनंत का अर्थ होता है शेषनाग, आकाश, विष्णु, असीम। उत्तर। उत्तर का अर्थ होता है जवाब और उत्तर दिशा। उर्मी। उर्मी का अर्थ होता है पीड़ा और लहर। कर। कर का अर्थ होता है सूर्य या चंद्र की किरणें, चांदनी मतलब, या धूप। ओला, हाथी का सूंड, टैक्स और हाथ। ओस, कितना आसान सा कॉमन सा शब्द जो हमेशा ही इस्तेमाल होता है। ओस। ओस का मतलब होता है गोद, धरोहर, जिमीकंद, बहाना, गीला, शरण, ओस का कण। उरु। उरु का अर्थ होता है श्रेष्ठ, विशाल, जांघ। खर। खर का अर्थ होता है तीक्ष्ण। हम कहते हैं बहुत खर स्वभाव का है, तीक्ष्ण स्वभाव। खर, तिनका, और खर का मतलब गधा। ये थी आज की वीडियो। मुझे विश्वास है कि दोनों को पढ़ते हुए आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक फन की तरह पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, शुरू में हो सकता है कि मुश्किल है। प्रथम प्रयास में 3 शर्तें हैं बहुत ज़रूरी। एक तो आप कभी बोर नहीं होंगे। बोर शब्द हमारे शब्दकोश से, हमारी डिक्शनरी में रखा ही नहीं जाएगा। दूसरा शब्द इम्पॉसिबल, और तीसरा शब्द जो इसे अंग्रेजी वाले कहते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स, सो हमारी डिक्शनरी में कंफ्यूजिंग शब्द रहेगा ही नहीं। इसी तरीके से ध्यान से आप लोग पढ़ते जाइए, समझते जाइए, कमेंट भी देते जाइएगा। मैं आपको अंग्रेज़ी हिंदी दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर रखकर समझा दूंगी, ये मेरा विश्वास है। आखिर में इतना ही कहूंगी मैं कि समझ समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। धन्यवाद।